मैं पहुंचा शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिरडी में बेस्ट रुकने की जगह, साथ ही में दर्शन कराऊंगा बाबा के मंदिर के और आपको दिखाएंगे 100 साल पुराने वो घर जो साईं बाबा के करीबी भक्तों के हैं, वो भक्त जो बाबा के साथ ही रहे थे। और मिलवाऊंगा आपको साईं बाबा के सबसे करीबी परिवार बाईजा माँ के परिवार से, बाईजा माँ जिन्हें बाबा माँ भी कहा करते थे। का इतिहास, बाबा से सब जो चीज़ें जुड़ी है ये शिरडी में जुड़ी है। और इसी दिन आपको लेकर जाएंगे शनि शिंगणापुर, जहाँ 400 साल पुराना शनिदेव का मंदिर है। और गांव में बैंक हो, दुकान हो, ज्वेलरी शॉप हो, कहीं पर भी ताला नहीं लगाया जाता। आज भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ और आपको शनि शिंगणापुर और शिरडी के दर्शन कराते हैं। जय साईं राम दोस्तों, अमन स्वे में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ शिरडी के साईं बाबा की नगरी में और आपको बताएंगे कैसे आप मंदिर दर्शन कर सकते हैं, साथ ही में शिरडी में और क्या क्या जगह है आपके लिए देखने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए, वो सब जगहें दिखाएंगे। कहाँ रुकना है, कैसे घूमना है, क्या क्या जगह जाना है, साथ ही में चलेंगे शनि शिंगणापुर। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ रुका और आप कहाँ रुक सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। शिरडी में मैं रुका साईं संस्थान के भक्त निवास और यहाँ मैं 3 बार रुक चुका हूँ, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। रूम्स यहाँ पर बहुत ही साफ़ हैं। एसी नॉन एसी दोनों ही रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एसी रूम का किराया 2 दिन का मेरा हुआ लगभग 1300 रुपये, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बेडिंग भी ली थी। मतलब एक दिन का 500 से 600 के बीच में आराम से हो सकता है। रूम बुक कराने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट आउट ज़रूर लेकर आएँ अपने साथ। इस आश्रम का प्रेमिसेस बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। साथ ही में आश्रम के अंदर ही भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, वो भी निःशुल्क। प्रसादालय की टाइमिंग आपको वीडियो में दिख रही होगी और आराम से आप यहाँ पर रुक के दोनों टाइम यहाँ पर प्रसाद का आनंद ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। यम्मी यम्मी टेस्टी प्रसाद। साथ ही में यहाँ पर 2 रुपये की चाय और 3 रुपये की कॉफ़ी भी मिलती है। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इतनी सस्ती चाय कॉफ़ी मिलती होगी। यहाँ की फैसिलिटीज़ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और किसी भी होटल से ज़्यादा मैं इस आश्रम को प्रेफर करता हूँ रुकने के लिए। देखिए, यहाँ पे भक्ति निवास में रुकने का फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से जो है एक डायरेक्ट बस जाती है जो आपको सीधे उतारती है साईं बाबा मंदिर के ठीक सामने। फ्री बस होती है, इनकी सेवाएं, कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे रुके तो बस में बैठ के डायरेक्ट सीधे साईं बाबा के मंदिर के सामने उतर सकते हैं। ये इनकी सेवा है और ये बहुत ही बेस्ट बात मुझे ये लगी यहाँ की भक्ति निवास की। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वेटिंग रूम है। सभी यात्री यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैंने पहले ये चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन अब नोटिस में आई है कि यहाँ पे जो है तांगे भी चलते हैं जिससे आप मंदिर जा सकते हैं। लेकिन जानवरों को ज़्यादा परेशान ना करके मैं तो ऑटो से ही जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ समाधि मंदिर के दर्शन के लिए और उसके बाद आप कहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, इस वक्त हम आ चुके हैं साईं मंदिर में और अब हम अंदर जाके दर्शन करने वाले हैं। अंदर मोबाइल रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, स्पेशल मीडिया की परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी न्यूज़ चैनल है उनको दर्शन करने के लिए। लेकिन हम अंदर जाके आते हैं और उसके बाद आपको आसपास का जो एरिया है यहाँ मंदिर का, संस्थान का, वो दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपको दे रखे हैं फ्री कैमरा लॉकर, प्रसाद सेल और आगे जाके फ्री शू स्टैंड भी है। तो आप यहाँ पर सब है ना अपने फ्री शूज वगैरह सब जमा करा सकते हैं। ये देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं और कुछ दुकानों पे जमा करा देते हैं। उससे बढ़िया यहाँ पर संस्थान ने ये दे रखा है कि फ्री जो है शू स्टैंड है, आप यहाँ पर आके अपने जूती चप्पल जमा करा सकते हैं। और इसी के पास में मोबाइल लॉकर्स दे रखे हैं जो 5 रुपये पर मेंबर है। पर मोबाइल 5 रुपये, सॉरी, पर मोबाइल 5 रुपये है। कोविड से पहले यहाँ पर मंदिर के अंदर फूल माला और प्रसादी सब अलाउड था, लेकिन अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दिए गए हैं।
देखिए ये एक है गेट नंबर 6, 7, 8। यहाँ से आप जो भी है वो बिना वीआईपी पास वाले जो लोग हैं वो यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं। और अब ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है पेड पास काउंटर, मतलब आप ऑनलाइन पास ले सकते हैं, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं वीआईपी दर्शन के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास पास नहीं है तो आप अंदर जाके कैसे दर्शन कर सकते हैं। ये जो एंट्री है ये है फ्री वालों की, गेट में पास वाले की मैंने बता दी। ये गेट नंबर 7 है, ये है फ्री वाली दर्शन, मतलब आप इसके अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। पास वाली की एंट्री इससे पहले है, और अगर आपके पास पास नहीं है, आप डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं बिना पास के नॉर्मली, तो आप यहाँ से जाकर अंदर जा सकते हैं। देखिए एक बात मेरे को देखने को मिली यहाँ पर कि मैं यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ, और तीसरी बार में अंदर इतना चलना हो गया है। जैसे अगर आप फ्री एंट्री से जाते हैं तो आपको अंदर बहुत चलना है, वीआईपी पास लेकर जाते हैं तो थोड़ा चलना कम हो जाता है, लेकिन जो फ्री वाला है बिना पास वाले जो लोग जहाँ से अंदर दर्शन करने जाते हैं उसमें चलना बहुत है। तो अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं या फिर चलने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीआईपी पास के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू और प्रसाद जो है यहाँ पे आप दर्शन करने के बाद यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो ये यहाँ पे एक कुआं दे रखा है जिसमें ऐसा बताते हैं साईं बाबा ने खुद ने पानी निकाला था। और ये जो पूरा है यहाँ पे, ये यहाँ पे अंदर है लेंडी बाग, पूरा ऐसे अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है इसलिए आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। पूरा लाइन से यहाँ पे ये बाग है, और दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्ट अंदर। इसकी एंट्री भी वहीं से है, दर्शन करके निकलेंगे जैसे ही आप, तो उसके बाद आप यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अंदर बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पूरा ऐसा गार्डन बना रखा है। एक्चुअली में समाधि मंदिर का महत्व ये है कि 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने समाधि ली थी, महासमाधि ली थी, और जो उनका शरीर है, जो उनका अवशेष शरीर था, वो समाधि मंदिर में स्थापित कर दिया गया था, उसकी महासमाधि बना दी गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहले मंदिर है महासमाधि मंदिर, ये पहले एक मुरलीधर का मंदिर होने वाला था। बूटी साहब नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये मंदिर बनाया था और वाड़ा बनाया था। एक्चुअली में बाबा थे जब ये वाड़ा बन गया था, बूटी वाड़ा। उसके बाद ऐसा हुआ बाबा ने महासमाधि ले ली तो इसके अंदर बाबा का समाधि स्थान बना दिया गया। अब इसके अंदर आपको मंदिर के दर्शन के बाद आपको उदी जो साईं बाबा की होती है वो मिलेगी, और इसके अंदर आपको वो नीम वृक्ष देखने को मिलेगा जहाँ पर साईं बाबा बैठा करते थे। साथ ही में इसके अंदर एक म्यूजियम भी बना रखा है जिसके अंदर साईं बाबा जो इस्तेमाल करते थे सामान, जैसे कि चिलम हुआ, या फिर उनके घोड़े की फ़ोटो हुए, पुराने फ़ोटोज़ हुए, पालकी हुए, या फिर वो जो भिक्षा लेने जाते थे उसके जो बर्तन हुए, वो सब आपको अंदर म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। और आप दर्शन के बाद, वो म्यूज़ियम पास में ही है तो उसके वो दर्शन कर सकते हैं उन म्यूज़ियम के। अब हम चलते हैं द्वारका माई की ओर जहाँ बाबा बैठा करते थे। ये अब हम जा रहे हैं द्वारका माई की तरफ, और ये बाबा का समाधि मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब सारी दुकानें, यहाँ पे पूजा रिलेटेड सामग्री हो, प्रसाद हो, फूल माला हो, सब यहाँ पे आपको लाइन से ऐसी दुकानें दिख जाएंगी। और ये सुंदर सुंदर बाबा का समाधि मंदिर। देखिए अभी मैंने दर्शन किए द्वारका माई के। द्वारका माई वो स्थान है जहाँ पर साईं बाबा बैठा करते थे, और हजारों की तादाद में जो लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते थे, तो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बाबा यहीं बैठ के करते थे। ये समाधि मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है द्वारका माई। खास बात मैं आपको बताऊं तो ये देखो, आप बाबा के दरबार में किसी को मना नहीं है, आप ये देखो लाइन से। और द्वारका माई के अंदर भी मैंने एक बात देखी कि ये जितने भी डॉगी हैं अंदर बैठ के बहुत आराम से सो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, ना किसी को परेशान कर रहे, ना इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत आराम से, और ऐसा लग रहा है बहुत सुकून की नींद सो रहे हैं। मतलब बाबा के दरबार में हर एक की एंट्री अलाउड है। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे डॉगी हैं जो। अब ये जो आपको पूरा प्रांगण दिखता है ये पूरा द्वारका माई की एंट्री है। अभी भीड़ इतनी कम है, किसी ज़माने में मतलब किसी त्योहार पे यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, और अभी लाइन बहुत ही कम है, ना के बराबर आराम से दर्शन हो जाएंगे। और ये अंदर बाबा के द्वारका माई में बैठने का इधर धुनी माई, जहाँ बाबा धुनी लगाते थे, धुनी माई बना रखी है, और सामने बाबा का आसन। ये देख सकते हैं आप अंदर कितने सारे लोग आज आराम से बैठे हैं
किसी जमाने में बाबा से जो अपनी फरियादें लेके आते थे वो भी द्वारका माई के अंदर बैठते थे। और आज आप देख सकते हैं शांति, इतनी शांति अंदर। और वो रे बाबा सामने। उन्नीस 1910 से लेकर 1918 के बीच बाबा की ख्याति पूरे देश में फैल गई और दुनिया भर से लोग दर्शन करने आने लगे। द्वारका माई वो स्थान है जहां बाबा बैठते थे और लोगों की समस्याएं सुनकर उन पर कृपा करते थे। यहां आज भी वह पत्थर रखा हुआ है जिस पर बाबा बैठा करते थे। देखिए, अब ये तो हमने किए द्वारका माई के दर्शन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर जो है अंदर समाधि मंदिर का लाइव वीडियो चल रहा है। यहाँ पे आप ये भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम चावड़ी के दर्शन के लिए। चावड़ी वो स्थान है जहाँ पर ऐसे कहते हैं बाबा विश्राम भी किया करते थे, बैठा भी करते थे और बहुत भक्तों से मिला भी करते थे। तो ये चावड़ी उसी जमाने की चावड़ी आज भी बनी हुई है। द्वारका माई से यात्रा निकाली जाती थी चावड़ी के लिए, जहाँ रात में जुलूस के साथ बाबा को लाया जाता था और उसके बाद बाबा यहाँ विश्राम करते थे। तो चलिए हम भी चावड़ी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम दर्शन करेंगे ठीक सामने यहाँ पे बाबा के जो शिष्य थे, बाबा के जो भक्त थे, अब्दुल बाबा का घर था, यहाँ पे कुटिया थी, अब्दुल बाबा का कॉटेज ठीक सामने चावड़ी के। तो चलिए पहले हम चावड़ी दर्शन करते हैं, उसके बाद अब्दुल बाबा के दर्शन करेंगे। चावड़ी के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर हनुमान मंदिर जी के दर्शन के लिए। श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ऐसा कहते हैं ये साईं बाबा के समय का ही मंदिर है और यहाँ पर बाबा भी पूजा किया करते थे। तो चलिए ये सामने आपको दिख रहे हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी। जल्दी से चलते हैं अंदर और दर्शन करके आते हैं। बहुत ही आसपास के एरिया में ही है सब कुछ। और यहाँ से एक बात बता दूं, सामने से साईं बाबा की जो मूर्ति है उसके मुख दर्शन की जो लाइन है वो यहाँ से जाती है। तो अगर आप मुख दर्शन करना चाहते हैं तो इस लाइन से जाके कर सकते हैं। ये ठीक सामने है श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर के। तो देखिए अभी लोगों से पूछते पूछते मैं जा रहा हूँ श्यामा और महालसापति के घर। ये दो भक्त ऐसे थे, तात्या श्यामा और महालसापति साईं बाबा के सबसे करीबी भक्त थे और साईं बाबा के साथ लगभग 24 घंटे रहते थे। तो 100 साल पुराना जो घर है श्यामा का और महालसापति का, मैं काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, पर मैं पूछते पूछते वहाँ तक पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आज पूछते पूछते मैं पहुँचा यहाँ पर साईं बाबा के प्रिय भक्त श्यामा, जो साईं बाबा के साथ 24 घंटे रहते थे। मतलब कोई भी आता था तो डायरेक्ट नहीं बोलता था, पहले श्यामा से बोलता था और श्यामा ही इंट्रोड्यूस करते थे साईं बाबा से। तो चलिए आपको दिखाते हैं लगभग 100 साल पुराना घर। ये है श्यामा, साईं बाबा के प्रिय भक्त श्यामा का घर। माधवराव देशपांडे जिसे प्यार से बाबा श्यामा बुलाते थे। आज उनके परिवार वाले यहाँ रहते होंगे, हालांकि अंदर तो नहीं जा पाऊंगा, लॉक लग रहा है, लेकिन करीब 100 साल पुराना है ये घर। तो श्यामा का घर तो बंद था, कोई मिला नहीं। तो अब मैं आया हूँ साईं बाबा के एक और प्रिय भक्त महालसापति के घर। ऐसा कहते हैं सबसे पहली बार जब शिरडी में साईं बाबा आए थे तो आओ साईं कह के साईं शब्द का प्रयोग सबसे पहले महालसापति जी ने किया था। तो चलिए अब आपको महालसापति का घर दिखाते हैं। पास में छोटा सा किसी जमाने में कुटिया होगा, आज मकान है साईं बाबा के प्रिय भक्त और खंडोबा के मुख्य पुजारी महालसापति जी का। यहाँ पे महालसापति स्मारक बना रखी है। ये कुटिया है। जब साईं बाबा पहली बार आए थे तो या साईं, आओ साईं कह के बुलाया था महालसापति जी ने। खंडोबा के मुख्य पुजारी थे और ये पूरा यहाँ पर जो है कुटिया है महालसापति। आप भी यहाँ महालसापति के घर विजिट कर सकते हैं और यहाँ अंदर पुरानी तस्वीरों के दर्शन कर सकते हैं।
अब चलिए आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मीबाई के उस मंदिर में। देखिए, जो ये लक्ष्मीबाई शिंदे थी, इन्हें साईं बाबा ने अपने अंतिम समय में 9 कॉइन दिए थे, 9 सिक्के दिए थे, और वो आज भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं वो 9 कॉइन कैसे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लेडी थी जो साईं बाबा को खाना खिलाती थी, और अंतिम समय में साईं बाबा ने उन्हें 9 सिक्के दिए थे। तो यहाँ अंदर 9 सिक्के रखे हुए होंगे कहीं पे। अब आपको मिलवाते हैं बायजा माँ के ग्रेट ग्रैंड सन से, और उनके घर चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे वो क्या सोचते हैं साईं बाबा के बारे में। बायजा माँ वो थी जिन्होंने बाबा को भोजन कराया था, और बाबा उन्हें माँ कह के संबोधित करते थे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि बायजा माँ के ग्रेट ग्रैंड सन अभिराज सर ने मुझे थोड़ा टाइम दिया इंटरव्यू लेने का। जय साईं राम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं शिरडी में हूँ। जिस तरह यशोदा माता ने श्री कृष्ण की सेवा की थी, उनका पालन पोषण किया था, अगर साईं बाबा का नाम जुड़ता है तो उसके साथ बायजा माँ का नाम अवश्य जोड़ा जाता है। और मेरे साथ, मेरा सौभाग्य है, ये मेरे साथ इस वक्त हैं बायजा माँ का ग्रेट ग्रैंड सन अभिराज सर, और सर ने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर ने साक्षात हमें अपने घर में आके दर्शन कराए। बाबा की यहाँ पे जो पॉकेट से जो कॉइन दिए थे बाबा ने, वो दे रखा है यहाँ पे। और सच में आज मेरा दिन बन गया, दर्शन तो हुए बाबा के, और साथ ही में बायजा माँ के घर आके और पूरे वंशजों से मिलके मेरा तो दिन एकदम बन गया सर का। सर ने 10 मिनट निकाले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की कृपा है। आज भी जैसे हाँ। बायजा माँ खाना खिलाती थी, हाँ सर, वैसे ही हर रोज दोपहर को हम बाबा का जो थाली है वो भी मैं खुद बाबा को लेके जाता, खाना लेके जाता हूँ खिलाने के लिए। हाँ सर। तो बाबा रोज जैसे बायजा माता के हाथ से खाते थे, आज भी हमारे हाथ से घर में जो बनता है आज भी बाबा खाते हैं, और वही प्रसाद जो है वो द्वारका माई में बांटता है। आपकी वीडियो सर रोज देखते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। वो पालकी में भी सब आप अभी भी आगे रहते हैं, वो सब मतलब बाबा की जन्मों जन्मों की कृपा है आपके परिवार में। सच में आप बहुत लकी है। जी जी, वो तो है ही ना कि ये परिवार में जन्म हुआ, और उसके बाद में ये जो सेवा ये निरंतर चालू, कंटिन्यूसली चालू आ रही है। जैसे पीढ़ी पीढ़ी, आज मेरी 5th जनरेशन है, जैसे लास्ट 5th जनरेशन से बाबा की सेवा होती है, इसलिए ये स्वीकार है कि किधर तो भी आज भी उनको ये घर का ही खाना चाहिए, इसलिए ये स्वीकार है। अगर आप द्वारका माई में एंटर करो तो वहाँ पे देखो 3-4 कुत्ते बैठे हुए आराम से सो रहे हैं। जी जी जी, उनको कोई परेशानी नहीं है कि कोई आ रहा है कुछ जा रहा है, वो बिल्कुल आराम से नींद ले रहे हैं। तो बाबा का घर सबके लिए खुला हुआ है। ऐसे 2-3 कुत्ते में से एक ऐसा कुत्ता है जो 11-12 सालों से वहाँ पर है। उसको ना जाने कितने वॉचमैन ने लाठी मारा है, कितना वॉचमैन उसको दोनों पैर तोड़े, और वो नहीं गया द्वारका में से। वो आज भी वो जगह पे ही सोता है, जगह भी। मैं ये तो बाबा की कृपा है, और दर्शन हुए, आपके आशीर्वाद मिला, आपका भी आशीर्वाद मिला, यहाँ पे दर्शन हुए। नहीं, थैंक यू। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, और इसके बीच में मैं आया हूँ। ये ठीक सामने आपको दिख रहा होगा खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर वो है जहाँ महालसापति जो थे, साईं बाबा के प्रिय भक्त जो थे, वो पुजारी थे। वो देख सकते हैं आप खंडोबा मंदिर, जहाँ पे वो पूजा किया करते थे महालसापति। और महालसापति वही हैं जिन्होंने बाबा को आओ साईं कह के पुकारा था। जल्दी चलते हैं और दर्शन करते हैं खंडोबा मंदिर के। साईं टेम्पल से ये लगभग, साईं मुख्य मंदिर से लगभग ये कुछ 300-400 मीटर की दूरी पर ही है। तो ये है शिरडी श्री खंडोबा मंदिर, जहाँ महालसापति जी पूजा किया करते थे। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं इस मंदिर के, और यहाँ की कहानी आपको बताते हैं। इस मंदिर के अंदर जाने के बाद मुझे एक अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा था, क्योंकि एक बात तो ये है 100 साल पुराना है ये मंदिर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खंडोबा जी की मूर्ति है। और दूसरी बात यह है कि इस मंदिर के अंदर मुझे खंडोबा के दर्शन हुए, जिसके पुजारी थे महालसापति। और इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ पर साईं बाबा के सभी भक्तों की तस्वीर दे रखी है,
तो आप इस मंदिर में दर्शन अवश्य करिएगा, क्योंकि ये आपको लेकर चलेगा साईं बाबा के ज़माने में। क्योंकि ये मंदिर इतिहास की बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपको बताता है, साईं बाबा से जुड़ी हुई और उनके भक्तों से जुड़ी हुई। यहाँ पे ऐसे अलग अलग कहानी दे रखी है, जैसे जैसे साईं बाबा की अलग अलग कथाएं लीलाएं हुई। अब अगर आप शिरडी में दर्शन करते करते थक गए हैं तो आपको एक बहुत ही कमाल की जगह बताता हूँ। ये है साईं बाबा का स्मारक पार्क। यहाँ पर साईं बाबा की बहुत ही सुंदर एक स्मारक बना रखी है, और विशेषकर अगर आप रात के समय यहाँ आएँ तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर चारों तरफ इसके पार्क है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन घूमकर थक गए हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी हैं, तो आराम से आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है, ये मंदिर के बिल्कुल पास है, तो आप मंदिर दर्शन करके और पूरा शिरडी घूमकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और बता दूं, यहाँ पर मैं घूमते हुए को देखा, ये पीपल का पेड़ है और ये 50 से 60 वर्ष पुराना है। सर्वे भी हुआ था इसका, ये सर्वे की डेट दे रखी है 2022 की, और 1050 स्क्वायर फीट में है इसका कैनोपी, और ये है 60 साल पुराना पीपल का पेड़, ठीक बाबा की प्रतिमा के सामने। उम्मीद है आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आपने मेरे साथ शिरडी दर्शन किए। नेक्स्ट डे यानी कि कल हम जाएंगे शिरडी से शनि शिंगणापुर, और वहाँ कैसे है 400 साल पुराना शनिदेव का मंदिर, ये आपको पूरी कहानी बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।